कहानियों की खिड़की से। मन की बात का मन में रह जाना एक टीस पैदा कर देता है। जरूरी है एक नई सोच की खिड़की को खोलना। नई बहू के आने की तैयारी में घर की सारी महिलाएं जुट गई थी। पूरा घर जैसे जगमगाता आकाश हो गया हो। कहीं ढोलक की थपकी तो कहीं पूड़ियां छनने की महक। कितना सुंदर था सब कुछ। बस एक ही कमी थी, मीठी रोटी की। 9 साल पहले सुमन, रे सुमन बेटा, ये ऋचा की मेहंदी लगा दे। और हाँ, भाभी से कहना कल शाम का संगीत है, मैंने सोचा याद दिला दूं। करुणा आंटी ने सुमन को छत से आवाज देते हुए कहा। करुणा आंटी की बेटी की शादी है और उस जमाने में पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा ही होते थे। जैसे हलवाई के बड़े बड़े बर्तनों का पड़ोसी की छत पर जम जाना, शरबत चाय के ग्लास से लेकर नए बर्तन के सेट तक मिल बांट कर उपयोग कर लेना। आज तो घर के बगल में रहता कौन है ये भी बताना मुश्किल होता है। सुमन छत से उतरकर नीचे आई और माँ से कुछ बोलती उससे पहले ही माँ बोल पड़ी। सुन लिया बेटा, तेरे पिताजी से पहले घर आ जाना और करुणा से बोलना कुछ काम हो तो, ठीक है? सुमन बहुत चुलबुली और समय से आगे चलने वाली लड़की है। कला के क्षेत्र में सुमन का हाथ बहुत अच्छा है। दिवाली हो या कोई भी त्योहार, सुमन की रंगोली सबसे सुंदर और अलग हुआ करती थी। ऋचा और सुमन हम उम्र सहेलियां हैं। सुमन ऋचा के घर पहुंचकर ऋचा के पास बैठ जाती है। मेहंदी लगाते लगाते दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, जैसे समय की एक खिड़की पर बैठे हों। कभी बातों पे सवार भविष्य में जाते हैं तो कभी यादों की गलियों में। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं लगता और एक आवाज आती है, सुमन तेरा भाई आया है बुलाने। सुमन जल्दी से मेहंदी के बने हुए थापे के लिए मेहंदी को उठाती है। इतने में ऋचा बोलती है, सुमन ये मैं कर लूंगी, तू जा, वैसे भी तुझे काफी देर हो गई है। सुमन सीधे घर चली जाती है। सुमन के पिताजी को ऑफिस से आए हुए काफी समय हो गया था। इतने रिश्तेदार आए हुए हैं उनके यहाँ। सुमन का इतनी देर तक वहाँ बैठना उन्हें पसंद नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो पड़ोसियों से व्यवहारिकता नहीं रखते, लेकिन उस जमाने में भी लव मैरिज कम ही हुआ करती थी और कुछ लोगों को रास नहीं आया करती थी। उन्हीं में से थे सुमन के पिताजी। हल्की फुल्की डांट सुमन को भी मिल जाती है। क्या जरूरत थी इतनी देर बैठने की? हाँ, सुमन अपने कमरे में चली जाती है और हल्की सी आंखों में नमी भरकर सोचती है, क्या लव मैरिज इतनी बुरी होती है कि उसे स्वीकार करना समाज के लिए इतना मुश्किल? लेकिन ऋचा कितनी खुश लग रही थी, जैसे हजारों खुशियों के पल उसकी आंखों में चमक रहे हों। अचानक सुमन के भाई की आवाज आती है, दीदी माँ रसोई में बुला रही है। सुमन गहरी सांस भरकर रह जाती है और रसोई में माँ के पास चली जाती है। बेटा मैंने कहा था ना, जल्दी आना। देख कितना गुस्सा हो गए तेरे पिताजी। चल अब ये ले, दुखी मत हो, देख मैंने तेरे लिए मीठी रोटी बनाई है। सुमन को जब भी खुश करना हो बस मीठी रोटी उसे बहुत पसंद है, आटे को शक्कर और घी में मिली हुई रोटी। अगली शाम सुमन अपनी माँ के साथ ऋचा के संगीत में जाती है। सुमन ने आज गुलाबी रंग का सूट पहना है और आंखों में काजल। सुमन ऋचा को ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंच जाती है। ऋचा, ऋचा! सुमन को कमरे से आवाज आती है, आप छत पर देखिए, शायद ऋचा वहीं पर होगी। ऋचा के बड़े भाई की आवाज सुनकर सुमन एकदम चौंक जाती है। सुमन वहीं खड़ी रह जाती है। इतने में ऋचा के कमरे का दरवाजा खुलता है। ऋचा छत पर, इतना कहकर राजीव रुक जाता है और सुमन को देखते हुए बोल पड़ता है, सुमन, तुम सुमन हो ना? सुमन हाँ ऋचा बोलकर छत पर चली जाती है। बिल्कुल पहले की तरह ऋचा को स्कूल से लाते समय जब राजीव सुमन से कुछ बात करता,
तब भी सुमन जवाब ऋचा को ही देती। अरे ऐसा ही तो होता था, इतना बेबाक होकर उस जमाने में लड़कों से बात करना, मोहल्ले की पंचायत का हिस्सा बन जाना किसी भी लड़की के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। सुमन की यही अदा राजीव को तब भी पसंद थी और आज 4 साल बाद भी पसंद है। राजीव की नजरें सुमन पर ही टिकी रहीं। पहले प्यार का वापस उसी मोड़ से शुरू होना राजीव को मन ही मन अनेक खुशियों के पल दे जाता है। शादी के पूरे हफ्ते किसी न किसी बहाने राजीव सुमन से मिलने की कोशिश करता और सुमन के मन में भी पता नहीं कैसा प्यार का बुखार था। 4 साल पहले गए राजीव को आज अपने इतने नजदीक देखकर सुमन ये भी भूल गई कि ये रिश्ता कोई नहीं मानेगा। लेकिन प्यार के आगे किसकी चली है। ऋचा की शादी के बाद राजीव का रिश्ता सुमन के लिए आना सुमन के बाबूजी को रास नहीं आया। वह इंटरकास्ट शादी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन क्या कभी प्यार में बंधने से किसी को कोई रोक पाया है? सच्चा प्यार। ऋचा की आंखों जैसी चमक आज सुमन की आंखों में भी थी। आज जब 9 साल बाद सुमन के छोटे भाई की शादी है, बहू के आने की पूरी तैयारी हो रही है। शादी इंटरकास्ट ही है, सुमन की माँ अब नहीं है, लेकिन बाबूजी पूरी बागडोर संभाले हुए हैं। प्रजापति जी अब मजुमदार परिवार को अपना रहे हैं, और अपनाए भी क्यों ना, आजकल के समय बच्चे अपनी पसंद से ज्यादा खुश रहते हैं। सुमन को 9 साल तक खुद से अलग करके आज खुद सुमन के लिए शक्कर घी वाली रोटी बना रहे हैं, वही मीठी रोटी। सुमन आज राजीव और अपनी 5 साल की बेटी के साथ घर जो आ रही है,